भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पर जल से जल को निर्मल रखो, जल को पवित्र रखो। जल कौन सा निर्मल होता है? रुका हुआ पानी निर्मल नहीं होता है, रुका हुआ पानी पवित्र नहीं हुआ करता है। अविरल धारा जो बहती रहती है वह पवित्र हुआ करती है। जल की सलिल धारा, अविरल धारा बहती रहेगी, वो जल पवित्र होगा। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, रोज प्रातः काल यदि आपके चिंतन की धारा बहती रहेगी, जीवन तुम्हारा पवित्र होता, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। दिमाग चिंतन की धारा, चिंतन रुक गया तो बुद्धि को जंग लग जाएगा। ध्यान रखना, चिंतन रुक गया तो हमारी प्रज्ञा को जंग लग जाएगा। कौन कहता है, कभी विचार किया है, ये आंखें सरोवर तो नहीं होती, ये आंखें तालाब तो नहीं होती, फिर भी भर जाती हैं। ध्यान रखिए, आंखें तालाब नहीं होती फिर भी भर जाती हैं। ओंठ कपड़े नहीं होते फिर भी सिल जाते हैं। कहते ना उसके ओंठ सिल गए हैं। ध्यान रखना, ओंठ कपड़े नहीं होते फिर भी सिल जाते हैं। और बुद्धि लोहा नहीं होती फिर भी उसको जंग लग जाया करता है। और अहंकार शरीर नहीं होता, अहंकार शरीर नहीं होता फिर भी घायल हो जाता है। और मौसम माशूका नहीं होता फिर भी रूठ जाया करता है। ध्यान रखिए, ये हमारी आंखें तालाब नहीं है फिर भी भरती हैं। किसके लिए भरती हैं? अपने स्वार्थ के लिए भरती हैं, अपने अहंकार के लिए भरती हैं, अपनी इज्जत के लिए भरती हैं, अपने सम्मान के लिए भरती हैं, अपने अधिकार के लिए भरती हैं। अभी तक ये आंखें, वहां फतेह सागर झील भरती है उदयपुर में, वहां आंखें भरती हैं। एक बार ये आंखें हैं परमात्मा की भक्ति में भर जाएं, हमारे ओंठ सिलें तो दूसरों की बुराई में सिल जाएं, और हमारी बुद्धि संसार के प्रपंचों में ना लग करके भगवान की भक्ति में लग जाए। प्रपंचों में सिल जाए तो सिल जाए हमारे ओंठ, और अहंकार घायल हो जाए हमारा, तो समझना हमारा पूजन पाठ भक्ति करना सार्थक और सफल हो जाया करता है। यहाँ बैठकर तीर्थ पर आए हो, जब यहाँ से लौट कर जाओ तो तीर्थों जैसी पवित्रताएं लेकर के जाना, भगवान की भक्ति लेकर के जाना। भगवान ना हो सको तो कोई बात नहीं, भगवान के हो जाओ, यही जीवन की सार्थकता और सफलता हुआ करती है। समय आपका हो रहा है, लेकिन पूजन भी हमें करना है, भक्ति भी हमें करना है। यही सोच करके आना कि अभी तक हमारी चाय की प्याली में शक्कर जमी हुई थी, आज भक्ति करके उसको मिला लेंगे, उसको हिला लेंगे और पूरा जीवन मीठा करके यहाँ से चले जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको यहाँ पर भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है, पूजन करना है। सुमतिनाथ भगवान जो सुमति प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा दुख संयोग और वियोग नहीं होता है। जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई दुख होता है ना, तो हमारी कुबुद्धि हमारा सबसे बड़ा दुख होता है, और हमारी सद्बुद्धि हमारा सबसे बड़ा सुख होता है। भगवान से इतना ही कहना कि भगवान बुरे वक्त पे भी सद्बुद्धि प्रदान करना, बुरे समय पर भी हमारी कुबुद्धि को सद्बुद्धि करना। एक कैकेयी की बुद्धि को कुबुद्धि कर देती है मंथरा, पूरा घर वनवास और शमशानी माहौल हो जाया करता है। नहीं, हम यहाँ बैठकर अपनी सुबुद्धि को बना करके रखें तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। इतना दुखदाई जीवन नहीं है जितना हम समझते हैं, बना लेते हैं। जीवन में दुख कुबुद्धि से आता है और जीवन में सुख सद्बुद्धि से आया करता है। गुरुओं के पास जाकर सद्बुद्धि का ही वरदान लेना चाहिए, बाकी चीजें तो आएंगी और चली जाएंगी। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते। ध्यान रखना, तो जीवन है ये, अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन जिस तरह से इस अजमेरा परिवार ने अपने उतार चढ़ाव भरे जीवन में भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं छोड़ी, उसका परिणाम है कि जीवन में उतार भी आया और चढ़ाव भी प्रारंभ हो गया। पूरा जीवन इनका आनंदमय है। यही मैं आशीर्वाद इन्हें देता हूँ।
और ऐसे ही पूरा परिवार मिलकर के भक्ति करे। जब प्रभु की इच्छा थी, हम कहाँ कहाँ से आकर के एक परिवार में जन्म ले लिए। उनका जन्म, वो किस पर्याय से आए, ये किस पर्याय से आए, ये कौन से जन्म से आए, कहाँ कहाँ से, कौन था, कैसे थे, और एक माँ बाप के द्वारा हम एकत्रित कर दिए गए, एक परिवार में बसा लिए गए। जब परमात्मा और प्रकृति की इच्छा के कारण हम सब एक परिवार में आ गए हैं, तो आए फिर एक परिवार के साथ भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, आनंद करें। परिवार के साथ सामूहिक पुण्य लगता है, ध्यान रखना। अकेले करोगे अकेला पुण्य लगेगा, मिलकर करोगे सामूहिक पुण्य लगेगा।